Hello everyone, welcome back to my channel Study Group by Shalini. This is class 2 English book Gulmohar, Language for Life, Chapter 9, Jane and the Chimps. इस चैप्टर का नेम क्या है? जेन एंड द चिम्स. जेन यहाँ पर एक लड़की का नाम है और चिम्स मतलब यहाँ पे है चिंपैंजीज. आपने एनिमल्स में चिंपैंजी के नेम को भी याद किया होगा. चलिए इस चैप्टर की कंप्लीट मीनिंग को हम हिंदी में समझते हैं. बहुत से जो लोग होते हैं वो एनिमल लवर होते हैं, जिनको एनिमल से प्यार होता है. उसी तरह यहाँ पर एक जेन गुडॉल एक गर्ल का नेम है जिसको चिंपैंजीज से बहुत ही प्यार है. चलिए उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं. जेन गुडॉल लव्ड एनिमल्स. जेन गुडॉल जो है वो एनिमल्स को बहुत प्यार करती है. एज अ चाइल्ड शी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर आवर्स. जब वो छोटी थी तो उसको क्या अच्छा लगता था? एनिमल्स को देखना, घंटों तक देखना बहुत अच्छा लगता था. शी वॉन्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. और वो उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी. वॉट दे ईट एंड हाउ दे लिव. कि वो क्या खाते हैं और वो कैसे रहते हैं. आफ्टर फिनिशिंग स्कूल जेन वेंट टू अफ्रीका फॉर वर्क. जेन जो है जब उसकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाती है तो वो कहाँ जाती है? काम करने के लिए वो अफ्रीका चली जाती है. हर जॉब वॉज टू वॉच चिंपैंजीज एंड राइट अबाउट देम. और वहाँ पर उसका जो जॉब था, उसका जो काम था वो क्या था? चिंपैंजीज को देखने का काम था. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये चिंपैंजीज इस तरह के होते हैं. अक्सर आपने पिक्चर में भी देखा होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, या आप जू गए होंगे तो आपने देखा होगा. और अगर नहीं गए हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं उनके बारे में. हर जॉब वॉज टू वॉच चिंपैंजीज. और वहाँ पर उसका काम था चिंपैंजीज को देखना एंड राइट अबाउट देम. और उनके बारे में लिखना. सो शी मूव टू गॉम्बी वेयर द चिम्प्स लिव्ड. इसलिए वो कहाँ चली जाती है? गॉम्बी जाती है जहाँ पर चिम्प्स रहते हैं. गॉम्बी कहाँ पर है? ए फॉरेस्ट एरिया इन अफ्रीका विच इज़ होम टू मैनी चिंपैंजीज. गॉम्बी कहाँ है? गॉम्बी क्या है? एक फॉरेस्ट एरिया है जो कहाँ पर है? अफ्रीका में है, जहाँ पर चिंपैंजीज के घर होते हैं, जहाँ बहुत सारे चिंपैंजीज रहते हैं. एवरी मॉर्निंग जेन वॉकड इनटू द फॉरेस्ट. और हर सुबह वो फॉरेस्ट में टहलने जाती थी जेन. क्लाइंब्ड टू ए पिक एंड लुक्ड फॉर चिम्प्स. और वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती थी, एकदम पिक पर ऊपर, और वहाँ से वो चिंपैंजीज को देखती थी. आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट दैम शी रोट इन हर डायरी. और वो उनके बारे में नई नई चीज़ें जानना चाहती थी. ये उसने अपनी डायरी में लिखा. इन द बिगनिंग द चिम्प्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन. शुरू में जो था वो जो चिम्प्स थे, चिंपैंजीज थे, वो उससे दूर रहते थे, जेन से दूर रहते थे. समटाइम्स शी कुड नॉट सी दैम फॉर मैनी डेज. और वो उसको देखकर अक्सर छुप जाते होंगे, इसलिए वो कई दिनों तक उनको नहीं देख पाती थी. शी कुड ओनली हियर देयर पैंटू कॉल्स टू वन अनदर. केवल वो उनकी आवाज़ों को ही सुन पाती थी जिसमें वो एक दूसरे को आवाज़ देते थे. बट द चिम्प्स टू वर वॉचिंग जेन. लेकिन जो चिम्प्स थे वो उसको देखते थे, जेन को. आफ्टर ए फ्यू वीक्स द चिम्प्स स्लोली लेट जेन सी देम. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे चिम्प्स जो हैं वो जेन को क्योंकि रोज़ देखते थे लेकिन जेन उनको नहीं देख पाती थी, तो वो धीरे धीरे उसके सामने आने लगे. जेन वॉज वेरी एक्साइटेड. और जेन जो थी वो उनको देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई, खुशी से उतावली हो गई. शी गेव ईच चिम्प्स ए डिफरेंट नेम. और उसने हर चिंपैंजीज के अलग अलग नाम रखे. टू हर एवरी चिम्प्स वॉज स्पेशल. और उसके लिए हर एक चिंपैंजी जो क्या था? खास था.
Then one day a chimps with a grey beard came close to Jane. एक दिन क्या होता है, एक जो चिंपैंजी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेन के पास ये चिंपैंजी बैठा है जिसकी जो बियर्ड है, इसकी दाढ़ी जो है वो ग्रे है. ग्रे बियर्ड केम क्लोज टू जेन, वो उसके पास आता है. शी हैड नेम्ड हिम डेविड ग्रे बियर्ड, और उसने उसका नाम ही क्या रख दिया, डेविड ग्रे बियर्ड. जेन ऑफर्ड हिम बनानाज, उसने उसको बनाना दिया. डेविड ग्रे बियर्ड टुक बनानाज फ्रॉम माई हैंड्स, शी रोट इन हर डायरी दैट डे. और जब ग्रे बियर्ड ने उसके हाथ से बनाना लिया तो ये उसने अपनी डायरी में लिख दिया. जेन लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट चिम्स, और इस तरह से वो उनके बारे में बहुत चीज़ें जानने लगी, चिम्स के बारे में. शी फाउंड आउट दैट चिम्स कुड मेक एंड यूज टूल्स. बिफोर दिस nobody knew that wild animals made tools. और जब वो उनके बारे में जानने लगी तो उसने क्या पाया कि वो जो हैं चिंपैंजीज वो टूल्स बनाते हैं, और इससे पहले शायद कोई भी नहीं जानता था कि वाइल्ड एनिमल्स भी टूल्स बना सकते हैं. शी सॉ डेविड ग्रेबियर्ड ईट मीट. बिफोर दिस नोबडी थॉट चिम्स ओनली एट प्लांट्स. और उसने क्या देखा कि जो डेविड ग्रेबियर्ड है वो नॉनवेज खा रहा है, मीट खा रहा है, लेकिन इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था. वो सोचते थे, एवरीबडी थॉट, सोचते थे कि चिम्स केवल जो है वो प्लांट ही खाते हैं. इन द नेक्स्ट पेज, स्लोली द चिम्स लेट जेन कम इवन क्लोजर. और इस तरह से धीरे धीरे जो चिंपैंजीज थे वो जेन को अपने पास आने देते हैं. दे इवन लेट हर सिट अमंग दैम, यहाँ तक कि वो जब उनके बीच बैठती थी तो वो उनके साथ होते थे. चिम्स ऑल अराउंड मी, और उसके चारों तरफ चिम्स बैठ जाते थे. व्हाट अ डे, क्या ही अच्छा दिन था जब चिम्स उसके चारों तरफ बैठे होते थे. शी रोट, उसने ये भी लिखा. फॉर ईयर्स जेन स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम अमंग द चिम्स, और कई सालों तक उसने अपने समय को चिम्स के साथ ही बिताया. शी वॉच्ड द चिम्स व्हेन दे वर हैप्पी, उसने देखा कि चिम्स जो हैं वो किस तरह खुश होते हैं. शी सॉ देम होल्ड हैंड्स, हग, किस एंड लाफ जस्ट लाइक पीपल, और वो लोग इंसानों की तरह एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, किस करते हैं, हंसते हैं, जिस तरह हम इंसान लोग करते हैं. जेन वॉच्ड द चिम्स व्हेन दे वर एंग्री आर स्केयर्ड, और उसने क्या देखा कि चिम्स भी क्या होते हैं, गुस्सा भी होते हैं और डरते भी हैं. She even saw them fight, but she kept out of the way. और उसने क्या देखा कि वे लोग आपस में लड़ाई भी करते हैं, वे आपस में लड़ते भी हैं, और कई बार क्या करते हैं, किसी को अपने लड़ाई के बीच में आने भी नहीं देते हैं. At the same time, forests in Africa were being cut down and animals were losing their homes. उसी समय वहाँ क्या हो रहा था, अफ्रीका के जंगलों को काटा जा रहा था, और जो सारे एनिमल्स थे जो उनके घर वहाँ पे उनसे वो तोड़े जा रहे थे. जेन्स फ्रेंड्स वर इन डेंजर, और जेन्स के जो ये चिम्प्स फ्रेंड्स थे सारे वो क्या थे, खतरे में थे, डेंजर में थे. सो जेन लेफ्ट गॉम्बी एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इस तरह से उस समय जेन ने क्या किया, गॉम्बी से वो बाहर आ जाती है और पूरे दुनिया में वो ट्रैवल करती है. शी आस्क पीपल टू हेल्प सेव द चिम्स एंड द फॉरेस्ट, और वो सब लोगों से जाकर ये कहती है कि आप लोग हमारी हेल्प कीजिए, चिंपैंजीज की हेल्प कीजिए और जंगल को काटने मत दीजिए. जेन रिटर्न टू गॉम्बी वेन एवर शी कुड, और जब कभी भी होता था वो गॉम्बी आती थी लौट करके. शी वॉच्ड एंड लिसन अगेन टू हर फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, और वो वहाँ आकर के अपने जो उसके जो चिंपैंजी फ्रेंड्स थे उस जंगल में वो उनकी बातों को सुना करती थी. इस चैप्टर के आप देख सकते हैं साइड में सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है. इनको आप ज़रूर लर्न कीजिएगा, इनके स्पेलिंग्स को लर्न कीजिएगा. आपके क्लासेस में डिक्टेशन में ये दिए जाएंगे.
अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी, यहाँ पर हम ये इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। चिम्स एंड ह्यूमंस आर सिमिलर इन मैनी वेज, मार्क दिस स्टेटमेंट एज ट्रू आर नॉट ट्रू। चिम्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं, और यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंसेस को रीड करते हुए ट्रू और नॉट ट्रू लिखना है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। चिम्स एंड ह्यूमंस बोथ कैन मेक टूल्स, येस दिस इज ट्रू, write here T. Next is chimps and humans both only eat plants. No, this is not true. So write here NT, not true. Chimps laugh and play just like humans. Yes, this is true. Write here T. Chimps never get scared but humans do. No, this is not true. दोनों ही डरते हैं। Humans fight with each other बट चिम्स नेवर फाइट। नो, दिस इज नॉट ट्रू। चिम्स भी आपस में ह्यूमंस की तरह फाइटिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को शेयर करूंगी। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।